तस्वीरें 5 आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीचों बीच प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सीमा विवाद को लेकर संवाद होगा कि चीन को लेकर एक ठोस और कारगर रणनीति कैसे तैयार की जा सके, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी हिंदुस्तान ने चीन पर भरोसा किया है, चीन ने धोखे के सिवा कुछ दिया नहीं है। लेकिन आरजेडी को न्योता नहीं मिलने से आरजेडी में नाराजगी है। तेजस्वी यादव नाराज हैं। नाराज आम आदमी पार्टी भी है कि आखिरकार किस क्राइटेरिया के आधार पर पार्टियों का चयन किया गया इस ऑल पार्टी मीटिंग के लिए। आरोप क्या है दोनों पार्टियों के, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आरजेडी का आरोप है तेजस्वी यादव की ओर से बैठक में नहीं बुलाया गया, इसलिए नाराज हैं पार्टी के 5 सांसद। इसके बावजूद ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी का भी आरोप है, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, तेजस्वी ने पूछा। केंद्र में अहंकार ग्रस्त सरकार है, आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया और इसी अहंकार के चलते आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं मिला, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से। आरजेडी की ओर से यह भी पूछा गया, सरकार की ओर से सवाल दागे गए सरकार पर कि सियासी दलों को बुलाने का मानदंड आखिरकार क्या है, बीजेपी को आपकी राय नहीं चाहिए क्या? ये आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह सवाल किया। 5 सांसद होने के बावजूद क्यों नहीं बुलाया? तेजस्वी यादव की ओर से यह सवाल। और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि दरअसल बीजेपी सिर्फ सियासत कर रही है, वो किसी गंभीर मसले पर, राष्ट्र के सबसे बड़े मसले पर सबका साथ नहीं लेना चाहती है। राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आता हूं। चीन पर जब भी भरोसा किया, चीन ने धोखे के सिवा कुछ दिया नहीं, इसीलिए यह बड़ी बैठक है, ऑल पार्टी मीटिंग है, अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और गंभीरता है, इसीलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिल्कुल, ये भारत यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत है कि लोकतंत्र की ताकत कैसे दिखाई जाए। सर्वदलीय बैठक हो, तमाम राजनीतिक दल भले ही किसी भी विचारधारा, किसी भी प्रांत से आते हो, वो एक साथ बैठ के मंथन करें कि भारत की विदेश नीति क्या होगी, भारत की रक्षा नीति क्या होगी और कैसे चीन को चीन की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। ये चाइना नहीं है जहाँ PLA को सीधा शी जिनपिंग की तरफ से निर्देश दे दिया जाए, ये भारत है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, बैठक शुरू हो चुकी है। मैं जहाँ मौजूद हूँ, प्रधानमंत्री का दिल्ली आवास है, 7 लोक कल्याण मार्ग, यहाँ पर बैठक की शुरुआत हो गई है। हालांकि कुछ बातें निकल के आई थी, जिस तरह से कहा गया था कि आम आदमी पार्टी और आरजेडी के सदस्यों को क्यों नहीं बुलाया गया। सरकार ने क्राइटेरिया साफ कर दिया था कि 5 से ज्यादा सांसद होने चाहिए। हालांकि इसे बिहार चुनाव के से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल की बात करें, बैठक शुरू हो गई और बैठक से पहले काफी हद तक सरकार ने एक रणनीति बना ली है। और उसके बाद में के सिन्हा का रुख करूंगा। ऑल पार्टी मीटिंग में क्या यह माना जाए कि कोई एक सहमति में आज कोई ठोस तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है, कुछ ठोस राय? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आरजेडी ने नाराजगी जताई है, कांग्रेस के तेवर पहले से तीखे हैं, वो लगातार सवाल सरकार पर, तो क्या ये तल्खी इस मीटिंग में दिखाई देगी? देखिए, कम से कम जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, ऐसे मान के चलना चाहिए कि तमाम राजनीतिक दल एक साथ होंगे। राहुल गांधी का जो वीडियो मैसेज आया था, जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए जा रहे थे, उसमें सवाल बहुत थे कि सेना के पास हथियार क्यों नहीं थे, कौन सी संधि थी, कितने व्यक्ति मारे गए हैं, क्या भारत की सीमा पे चीन घुस आया है, अभी भी चीन है या नहीं। ये सवाल लोकतंत्र में पूछना लोकतांत्रिक हक हो सकता है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों से जो शामिल नहीं हो रहे थे, तेजस्वी यादव के ट्वीट को अगर आप देखिए, संजय सिंह के जो बयान है उसे देखिए, उन्होंने सबने कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, भारत सरकार और सेना के साथ वो खड़े हुए हैं। तो ये मान के चलना चाहिए, चाहे वो सॉफ्ट पावर आर्थिक लिहाज से भारत की बात करे या फिर हार्ड पावर यानी सैन्य के लिहाज से बात करे, चीन को उसकी भाषा में क्या जवाब देना है, कम से कम राष्ट्र हित के मुद्दे पर जो तमाम लोग आज बड़े नेता बैठने वाले हैं, वो एक राय एक सुर में बनाते हुए नजर आएंगे। जो बैठक फिलहाल शुरू हो गई है। बिल्कुल राहुल, मैं आपके पास आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। जाहिर तौर पर राष्ट्रहित से जुड़ा मसला है और चीन को लेकर यह मसला है, इसीलिए मैं अब डिफेंस एक्सपर्ट का रुख करता हूं। के सिन्हा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। के सिन्हा साहब, किसी और मुल्क की बातचीत होती तो एक लाइन पर हम बातचीत करते कि आखिरकार रणनीति कैसे तैयार की जाए, लेकिन ये चीन का मसला है। इतिहास गवाह है जब भी हमने भरोसा किया, चीन ने धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि 15-16 जून की रात जो कुछ हुआ, उसकी तैयारी 1 सप्ताह पहले से चीन कर रहा था। राकेश जी, आपने बहुत सही फरमाया है। देखिए, जो ईस्टर्न लद्दाख में हो रहा है वो कोई ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन हुआ है। ये फेस ऑफ जो है या स्टैंड ऑफ कहेंगे, या आप कहेंगे कि एक सेना दूसरी सेना एक दूसरे को फेस कर रही है, वो 5 मई के आप लें तो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो ये देखिए, और चाइना धोखे से आया है, जो हमारी समझौते के तहत वो एक एक्सरसाइजेस करता है, तो उसने पहले ब्रिगेड लेवल पे एक्सरसाइज कर रहा था, उसके बाद वो इन्फॉर्म किया है, पर उसके बाद वो गया नहीं, वो फिर चुपके से इसी इलाके में आके वो बैठ गया है। इस तरह से धीरे धीरे उसने बिल्टअप कर ली है।
तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक तरह का जो एग्रीमेंट्स हैं उसको नहीं मानना है। सिन्हा साहब, जो आप बातचीत कर रहे हैं कि चीन ने धोखा दिया, गया नहीं, चीन जाना ही कब चाहता था? डीएस्केलेशन की बातचीत हमारे कमांडर्स और उनके कमांडर्स के बीच बातचीत जरूर चल रही थी, एक सहमति जरूर बनी थी, और अगर चीन को यह पता था कि वो गलत कर रहा है और उसकी मंशा अगर ठीक होती तो एक सप्ताह पहले से 9 और 16 के बीच की जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, खासतौर पर 9 तारीख की, वो तो इस बात की तस्दीक करती है कि चीन पूरी तैयारी के साथ आया था, वो कभी हटना ही नहीं चाहता था वहां से। 100% यही मैं बता रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आज नहीं, जब 5 मई से ये जो चल रही है उस समय से वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि उसने करना क्या है। और देखिए वो गलवान वैली में जो आया है वो कभी डिस्प्यूटेड नहीं रहा है। और आप हम क्या कर रहे हैं, हम केवल एक फीडर रोड बना रहे हैं जो कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की तरफ जा रहा है, जब हम केवल उस लोकलाइज जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। मैं उन हॉट स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो लेक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल उस जगह पर जहां झड़प हुई है। अब ये झड़प में आप ये देखिए, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो है वो हमारे इलाके LAC के ऊपर में है, वहां तक हम पेट्रोलिंग करते हैं और हम वहां तक रोड बना रहे थे। इसके पीछे यदि आप देखेंगे तो वाटरशेड लाइन बनती है। वाटरशेड लाइन उसको कहते हैं जहां से हमारी डोमिनेटिंग पोजीशंस हैं। तो यदि हम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के ऊपर रहते हैं तो हमारी एक डोमिनेटिंग पोजीशन है, चाहे वो कितना भी ले आए गलवान वैली में, मगर हमारे जो एक्चुअली श्योक और ये गलवान नाला का जहां जंक्शन बनता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। मगर जब आप 6 जून को जब हमारी 2 बड़े कमांडरों की मीटिंग हुई कोर कमांडर लेवल की, उस समय यह माना गया कि 5-5 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। देखिए चाइना का जो एक्चुअल वहां से बेस है वो तकरीबन 58 किलोमीटर पड़ता है, उसने आगे लाकर 48 किलोमीटर है, पर उसने काफी दूर तक रोड बना लिया है, उसके आगे उसकी ट्रैक्स है। तो वो पूरा का पूरा ये मानना है कि चाइना तो इसकी पूरी प्री प्लानिंग है, प्री मेडिटेटेड है, और वो आया है कि मैं ये करना है। और इसका एक उसके पीछे एक संदर्भ है, बहुत बड़ा संदर्भ है, स्ट्रेटेजिक संदर्भ है, उसको आपको समझना होगा। उस पर केके सिन्हा साहब हम आपसे बातचीत करेंगे, उस पर केके सिन्हा साहब हम आपसे बातचीत करेंगे। और गलवान वैली के जरिए पैंगोंग झील तक चीन की क्या साजिश है, और चीन इस गफलत में है कि ये हिंदुस्तान 1962 का नहीं 2020 का है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। राहुल डबास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, इस पार्टी में आपको क्या लगता है किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी? हम चीन को किस हिसाब से घेरने की बातचीत, डिप्लोमेटिक लेवल पर, कूटनीतिक लेवल पर, या फिर मिलिट्री लेवल पर लगातार, क्योंकि लगातार उस इलाके में हम अपने कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है वो भी हमने इन्हांस कर दी है। देखिए 2-3 चीज़ों पर बातचीत हो सकती है। पहला तो ये कि जो दौलत बेग की जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे गलवान के पास से जाती हुई सड़क है, उस पर हम किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना उसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होगा जैसे जब तोड़ोंग रेंज में 99 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी पाकिस्तानी की सेना पहुँच गई थी और सीधा नेशनल हाईवे टारगेट पर था। तो वैसे वो रोड टारगेट पर नहीं आने दिया जाएगा, यानी चीन को रत्ती भर भी अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ये आम सहमति हो सकती है। इस पर भारत सरकार और भारत सरकार के साथ तमाम राजनीतिक दल एक मंच पे एक साथ नजर आ सकते हैं, जो आज बैठक चल रही है। उसके बाद दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर, जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि अब जो सिनेरियो है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा, जो रिश्ते हैं भारत और चीन के वो सदा के लिए बदल जाएंगे। तो वो डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या रहेगा, वो इकोनॉमिक लेवल पे क्या रहेगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि टेलीकॉम कंपनी चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, चीनी सामान का इस्तेमाल कम से कम करे। रेलवे ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं। टायर्स के ऊपर बैन लगा दिया गया जो चीन से टायर आ रहे थे। तो कुछ कदम भी उठा लिए गए हैं। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक सवाल में इसमें ऐड कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इस सवाल के बाद आप अपना जवाब पूरा करें तो कुछ और ठोस नतीजे बातें आएंगी। आपने विदेश मंत्री का जिक्र किया, 23 तारीख को एक ट्राइलेटरल मीटिंग है, भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री वर्चुअल मीटिंग करेंगे एक साथ। उस मीटिंग पर कोई असर पड़ेगा? देखिए इस बात का लगता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो बैठक होगी जिसमें भारत, चीन और रूस हो सकते हैं। लेकिन ये भी साथ में तय है कि कम से कम द्विपक्षीय सवाल नहीं उठाए जाएंगे उस बैठक के अंदर, चाहे वो फिलहाल जो हुआ विवाद है, और द्विपक्षीय बातचीत में नहीं होगी, त्रिपक्षीय बातचीत होगी। और अगर त्रिपक्षीय बातचीत नहीं होती तो एक अलग तरीका का सिनेरियो बनता, क्योंकि भारत जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, अमेरिका के साथ एक स्ट्राइक करता है, जिस तरीके से सेना की एक्सरसाइजेज होती है, उसमें अगर ये बैठक नहीं
नहीं होती है रूस के साथ तो इसके अलग मायने निकाले जा सकते थे। ये कहा जा सकता था कि भारत अमेरिका के ज़्यादा करीब पहुंच गया है, इसलिए रूस को एक तरह से सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। और सेटिस्फाई करने के पीछे एक जो मौलिक कारण है वो ये भी है कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बेहतर बता पाएंगे कि अगर हमें ज़रूरत हुई नए फाइटर प्लेन्स की और फौरी तौर पर उसके सप्लाई की ज़रूरत हो तो अभी भी जो हमारी सप्लाई लाइन है, खासतौर पर अगर एयरफोर्स की बात करें, वो काफ़ी हद तक रशिया से आती है। तो भारत किसी भी हालत में रशिया को चीन के बदले नाराज़ करने की स्थिति फिलहाल नहीं बनाने देना चाहता। नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं बनाने देना चाहता और हम दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं राहुल। लेकिन अगर चीन जैसे दोस्तों, चीन जैसे पड़ोसी हों तो उन्हें साथ लेकर कैसे चला जाए, ये एक बड़ी मुश्किल है। मैं के सिन्हा साहब का रुख करूंगा। के सिन्हा साहब, चीन शायद इस गफलत में है कि हिंदुस्तान 1962 का है, उस मुकाबले हमने अपनी कैपेसिटी इन्हांस की है, हमने अपनी पावर इन्हांस की है, हमने अपनी एयरफोर्स को इन्हांस किया है। पहाड़ पर ये युद्ध होते हैं, उसमें भारतीय जवानों से ज़्यादा किसी को काबिलियत नहीं है। चीन को शायद इस बात का एहसास नहीं, या वो नज़रअंदाज कर रहा है, या फिर यह उसकी बौखलाहट है। देखिए, चीन को पूरा अंदाज है, उसको सब चीज पता है, वो ना तो वो नजरअंदाज करता है। बस चीन की फितरत को समझना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेटजीज को समझना पड़ेगा, उनके डॉक्ट्रिन्स को समझना पड़ेगा। चीन के सुंजू की जो स्ट्रेटजी है वो कहता है कि उसके एक इमरजेंस का समय आ चुका है और वो इमरजेंस कोरोना के कारण थोड़ा सा पहले उनको करना पड़ा, नहीं तो ये जो आज हो रहा है वो 22-23 के दरमियान होना था। देखिए, आज के दिन में क्या हो रहा है, केवल ये नहीं, आप यदि जाएंगे साउथ चाइना सी में, आप चाहेंगे जितने भी कोस्ट लाइन है अलोंग दैट साउथ चाइना सी में, चाहे वो कोई भी देश है, उसके साथ उसकी बनती नहीं है और उसके साथ विवाद खड़ा किया हुआ है। उसने अभी थोड़े दिन पहले ही वहां साउथ चाइना सी में किस तरह से वियतनाम के बोट को उसने डुबाया है, किस तरह से वो एग्रेसिव है ताइवान के ऊपर, हांगकांग के ऊपर में। देखिए, आज के दिन में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं अमेरिका के, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के खाड़ी के अंदर में हैं, वहां घूम रहे हैं, बहुत एग्रेसिव पोस्चरिंग है। उसी समय ये यहां कर रहा है, तो चाइना को ये पता है, वो ऐसे नहीं कि बचकाना हरकत कर रहा है। उसको भी यदि वो कहता है कि देखिए, जो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा थे आपके संवाददाता ने, जब वो कह रहे थे कि हमारी एक मीटिंग थी। देखिए, जो चाइना, जो हमारा चाइना, भारत और रूस के बीच की जो ये एक ट्रायंगुलर मीटिंग है और बहुत दिनों से चल रही है। एक पोल की तरह इमर्ज हो रहा था, वो उसमें हो नहीं पाया चाइना के कारण। पहले हम लोग इसके ऊपर बहुत जो थे, मगर अब हम क्वाड के ऊपर में, क्वाड आप समझ लें, क्वाड में अमेरिका है, इंडिया है, तो आज के ऊपर में जो कार्रवाइयां हो रही हैं इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, क्योंकि इसके साथ के सिन्हा साहब, इसके साथ कई और गंभीर सवाल हैं जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि ये चीन की बौखलाहट, एक क्या उसकी चाल है पूरे विश्व में जो चीन पर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों से ध्यान हटाने की। मैं आपके पास आऊंगा, राहुल भी हमारे साथ बने हैं, राहुल मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन पहले सुनते हैं कि क्या आरोप लगाए गए हैं। एक और मीटिंग चल रही है और मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम अलग अलग दलों के नेता हैं, उनके अध्यक्ष हैं, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी और आरजेडी ने आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। भाई, आप मुझे बताइए, 3 बार के एक चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको आप देश के महत्वपूर्ण नेताओं में नहीं मानते? भारत चीन सीमा विवाद पर, हमारे जवानों की शहादत पर उनको अपनी कोई राय देने की, अपनी बात रखने का हक नहीं है? यह किस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया सरकार का है? आप मुझे जरा बताइए कि आज ऐसे विषय पर, ऐसे संकट के मसले पर केंद्र की सरकार को यह दिखना चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेना नहीं चाहते आप। लेकिन सबके बीच बता रहे हैं वो भी अपने आप में झूठ है, क्योंकि जिसके 1 सांसद भी हैं उनको भी आपने बुलाया है, 2 सांसद, 3 सांसद, 4 सांसद जिनके हैं उसको भी आपने बुलाया है। तो ये क्राइटेरिया की बात तो झूठ है। बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राय को वो शामिल ही नहीं करना चाहते। संजय सिंह की आपने बातचीत सुनी। आरजेडी को भी इस सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया है, आरजेडी नाराज है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने, इस बातचीत को सुनिए। हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हैं। भाई वीरेंद्र जी, ये जो फैसला वार्ता को लेकर लिया गया है, क्यों आपत्ति है? ये तुगलकी फरमान है माननीय प्रधानमंत्री का,
लोकतंत्र में सभी पार्टियों, जो भी देश के पार्टी हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, सब दल के लोगों को इस मसले पर, देश का ये मसला है, कोई आपके पार्टी का मामला नहीं है, ये देश का मसला है, तो इसमें क्षेत्रीय पार्टी के जो प्रमुख दल हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहिए, राय लेनी चाहिए। और एक तो प्रधानमंत्री ने गलत काम किया, सेना को बेहथियार भेज दिया लड़ने के लिए, उसमें हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, बिना हथियार का तो जाना नहीं चाहिए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र के बगल का यानी विक्रम विधानसभा का एक सुनील कुमार जो शहीद हुआ है, कल हम लोग घाट पर भी गए थे, उनके घर पर भी गए थे, श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया है, उनके परिवार को सांत्वना भी दिया है। और ऐसी परिस्थिति में भोजपुर का भी, आपको मोहिद्दीन नगर का भी, समस्तीपुर का और सहरसा का भी, ऐसे कई जिलों के हमारे सैनिक वीर शहीद हुए हैं। इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक हुई है। हमारे सैनिकों को बेहथियार नहीं जाना देने का इजाज़त होनी चाहिए सरहद पर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, देश में एकजुटता दिखाने का है, सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है, प्रधानमंत्री को बैक करना चाहिए, जो परिस्थिति बनी है, दुश्मन सामने खड़ा है, इसमें राजनीतिक दल सियासत क्यों कर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री हमेशा जब जब चुनाव आता है इस तरह की सियासत प्रधानमंत्री करते हैं, और जो एनडीए की सरकार है वो सियासत करती है। हम तो, हमारे दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमेशा कहा है कि हम सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं, और जो प्रधानमंत्री का निर्णय है उसका भी साथ देने का काम हम करेंगे। बैठक से बाहर करके सरकार ने ठीक नहीं किया है, क्योंकि मसला देश से जुड़ा हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है और उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। सियासी मुद्दों पर मतभेद जरूर, लेकिन इस बात को लेकर एक लाइन में सहमत, और सहमति इस बात पर कि चीन के खिलाफ एक ठोस रणनीति बननी चाहिए। चीन को इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि चीन के मंसूबे गलत साबित हुए हैं। गलवान घाटी में 15-16 जून की रात जो कुछ झड़प हुई, उसकी वजह क्या थी, हम आपको सैटेलाइट इमेज के जरिए समझाते हैं। चीन चालबाज मुल्क है। चीन पर जब भी हिंदुस्तान ने भरोसा किया, उसे धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। 15-16 जून की रात जो हिंसक झड़प हुई, अब खुलासा यह हुआ है कि चीन ने उसकी तैयारी काफी पहले से की थी। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन के झूठ का सच हम आपके सामने रखते हैं। आप तस्वीरें देखिए। सबसे पहले पहली तस्वीर 9 जून से 16 जून के बीच क्या कुछ चीन की तैयारी थी। तस्वीर नंबर 1 में सैटेलाइट इमेज है। आप देखिए किस तरीके से चीनी आर्मी के व्हीकल्स पहले से यहां पर तैनात दिख रहे हैं। चीनी सेना के कैंप इस ओर तैयार दिख रहे हैं। ये पहले से तैयारी थी, क्योंकि लगातार सैन्य कमांडर्स के बीच इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि डी एस्केलेशन होगा, लेकिन चीनी सेना ने डी एस्केलेशन के नाम पर झूठ खेला। एक और तस्वीर 15 जून के ठीक पहले की यह तस्वीर है। झड़प से पहले की यह पूरी तैयारी है। चीनी आर्मी व्हीकल्स आपको लगातार जो लाल घेरा है वहां पर दिखाई दे रहे हैं। चीनी सेना के कैंप आपको दिखाई दे रहे हैं। यह पूरी तैयारी चीन की थी झड़प से पहले की, ताकि एक बड़ा बवाल खड़ा किया जा सके एलएसी पर। अब तस्वीर नंबर 2 के जरिए चीन का सच आपके सामने रखते हैं। तस्वीर नंबर 2, आप देखिए किस तरीके से इस हिस्से में चीनी सेना के ट्रक आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में सैकड़ों ट्रकों की तैनाती है। लगातार ट्रकों का काफिला इस दौरान सैटेलाइट इमेज के जरिए यहां पर देखा गया है, और ये इस बात को साबित करता है कि चीन की सेना पहले से इस बात को तैयार थी कि जब डी एस्केलेशन पर सहमति बनेगी तो वो वहां से मूव नहीं करेगी और बाद में उस पूरे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। चीनी सेना के कैंप दूसरी ओर आपको दिखाई दे रहे हैं लाल घेरे के अंदर, और यहां पर चीनी सेना के ट्रकों का काफिला इस सैटेलाइट इमेज से साफ तौर पर दिखाई देता है। अब तस्वीर नंबर 3 के जरिए चीन के झूठ का हम पर्दाफाश करते हैं। तस्वीर नंबर 3 अब आपके सामने है। गलवान घाटी में किस तरीके से चीन सेना ने अपना कुचक्र रचा। चीनी सेना के बुलडोजर मशीनें यहां पर दिखाई दी हैं, यानी जाहिर सी बात है यहां पर बांध बनाने की कोशिश कर रहा था चीन इस नदी पर, ताकि जरूरत के वक्त में यहां से जवानों और सेना के ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। पानी का बहाव रोका गया है। बुलडोजर मशीनों के जरिए इस नदी पर बांध बनाने की कोशिश की गई है। तस्वीर नंबर 3 ये काफी कुछ कहती है। चीन की मंशा को लेकर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार जब इस इलाके में डी एस्केलेशन पर सहमति बन रही थी तो वहां पर इस नदी पर पुल बनाने की जरूरत क्या थी, यहां पर बुलडोजर मशीनों की जरूरत क्या थी। अब तस्वीर नंबर 4 के जरिए चीन का सच, काला सच आपके सामने रखते हैं। काला सच इसलिए क्योंकि चीन सिर्फ धोखा देना जानता है,
चीन के पास इसके अलावा कुछ नहीं। गलवान वैली में चीनी साजिश का चौथा सबूत, अस्थायी शिविरों का यहां पर बाकायदा निर्माण किया गया था, जबकि इस पूरे इलाके से चीन को हटना था। लेकिन सवाल यह है कि बावजूद इसके चीन ने आखिरकार यहां पर अस्थायी शिविर का निर्माण कैसे किया। गलवान वैली की यह तस्वीर है। गलवान वैली के जरिए पैंगोंग झील तक पहुंचना चाहता है चीन और यही उसका असली मंसूबा है। ये चौथी तस्वीर है, सैटेलाइट इमेज, किस तरीके से चीन ने साजिश रची है और 15-16 जून की रात जो हिंसक झड़प हुई। ये सैटेलाइट इमेज एक और आपको दिखाते हैं कि दरअसल चीन चाहता क्या है। गलवान वैली में चीन की पूरी साजिश क्या है। गलवान नदी वैली आपको सबसे ऊपरी इलाके में, ये जो बीच का इलाका है, जो डॉटेड लाइंस हैं, वो LAC है, हॉट स्प्रिंग्स हैं और पैंगोंग से यहाँ पर झील है। दरअसल गलवान वैली के जरिए पैंगोंग झील तक पहुंचना चाहता है और पैंगोंग झील चुशुल के रास्ते में पड़ती है और ये वो रास्ता है जहां से चीन युद्ध की स्थिति आए तो भारतीय सीमा में दाखिल हो सकता है। तो दरअसल LAC के आसपास अपनी मौजूदगी ज्यादा पुख्ता तौर पर सुनिश्चित करना चाहता है चीन और रणनीतिक तौर पर खुद को मजबूत करना चाहता है। और जो लाल घेरा है, उस लाल घेरे और रेड डॉटेड लाइंस पर ये लगातार चीनी सैनिकों की मौजूदगी इस सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाई देती है, जो चीन के मंसूबे का पर्दाफाश करती है। तो ये तस्वीरें आपने देखी जो चीन की साजिश का पर्दाफाश करती हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब लगातार बने हुए हैं। के सिन्हा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, चीन बौखलाया ज्यादा लगता है? किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड को लेकर उस पर सवाल उठे, कोरोना को लेकर उस पर सवाल उठे, कोरोना जांच को लेकर उस पर सवाल उठे, भारत ने उस पर सहमति दी, चीन में जो कंपनियां हैं वो चीन से निकलना चाहती हैं, तो क्या अपने ऊपर उठ रहे सवालों को दबाना चाहता है चीन, LAC पर तनाव पैदा करके, युद्ध के हालात पैदा करके, ताकि पूरे विश्व का ध्यान इस पर लग जाए? देखिए राकेश जी, आप बहुत हद तक सही हैं। देखिए, आज ये है कि स्थिति ऐसी है कि चीन जो चाहता है कि भारत उसका साथ ना छोड़े, भारत के मार्केट उससे ना निकल जाएं और भारत में जो वो कर रहा है वो करे। इसलिए वो ऐसे आपको इंटिमिडेट करता है कि आप सही इन चीजों को करें तो भारत कहीं डर जाए। मगर जिस तरह से आपने देखा 2-3 दिनों से 15 तारीख के बाद पूरी की पूरी परिस्थिति बदल गई है। तो अब चीन के पास कोई ऐसा रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता है अदर देन इसको फिर से वो आपको झांसे में लेगा। ठीक है सिन्हा साहब, अभी वक्त इतना ही है। फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।